तो आज 7 जनवरी है और आज भी वैसे ही ठंड पड़ रही है जैसे कि कल पड़ रही थी और कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी हम बाहर जाकर देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा चौराहे पर धुंध का माहौल है और आज पानी भी नहीं आया। और इसके बारे में मम्मी क्या कहेगी? कलेश कर बोले किस बात का? पानी नहीं, पानी कैसे नहीं आया आज? मुझे पता है। वो पता तो मुझे भी नहीं है। फिर अपन को क्या करना चाहिए आज? दुख मनाओ। किस चीज का? पानी नहीं, पानी नहीं आया जिसका। और आज खाने में क्या मिलेगा? हाँ धंधा या दया कोई ना पल तड़ गए खाना मन लगा आपने चाय के साथ टोस्ट खाया नहीं खाया? ना खाओ तो सो फिर कब खाते हैं टोस्ट? ना खाते हम नहीं खाती, नहीं कह रहे हम नहीं खाते। कुछ सुनाना चाहोगे हमारे दर्शकों को सुबह सुबह? तो सुना है आपको क्या याद आ रहा है सुबह सुबह? भगवान का नाम तो सुना दो। तो चुप रहो। आप कैसे नाराज चल रहे हो आज? कैसे नाराज चल रहे हो? इधर कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ। तो देखो चंदन देखो नाराज क्यों हो आप? नाराज क्यों हो आप? चुप रहो। इधर से बताओ ना, कैमरे पे नाराज क्यों हो आप? हाँ तो ही बताया जाए। क्या बताऊं? किस वजह से नाराज हो आप? चुप रहे चुप रहे। मम्मी जो कह रही है कि ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरे चाटा मार दूंगी, ये कह रही है। पता है क्या जाना क्या है कि नाराजगी है? इनसे पूछा जाए पता ही नहीं रहे क्या बात है, किस बात से नाराज है ये? हाँ गाना भी नहीं सुना रहे। मुझे लगता है कि पानी नहीं आया इस वीडियो का जादू है। और दूसरा, इनके वीडियो कॉलिंग से कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो कॉलिंग नहीं कराई जैसे नाराज चल रही है। वीडियो कॉलिंग कराते हैं इनसे। दोस्तों नमस्ते। और आज है 7 जनवरी और मैं अपने बालों को कंघा कर रहा हूँ और सुबह की बहुत अच्छी लग रही है। तो ये सर्दी का माहौल है और सूरज नहीं निकला है, 3 दिन हो गए और हम अपने घर में ही अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। कारण ये भी है कि फैमिली साथ है तो पर फैमिली के साथ समय बिता जाए। कल फैमिली गांव भी जा सकती है। तो जितना समय मुझे फैमिली के साथ अच्छा लग रहा है मैं समय गुजार रहा हूँ। वैसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कहीं टूरिस्ट प्लेस पर नहीं जा पा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। घर के साथ फैमिली के साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता? अपनी फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करना, उनसे बातचीत करना, हाल चाल पूछना, तो बस वही उसी के मज़े ले रहे हैं। तो आप भी अपने फैमिली के साथ समय गुजारें। घूमने तो फिर तो पूरी ज़िंदगी पड़ जाएगी, घूमना फिरना तो ऐसे ही फैमिली के साथ समय गुजारना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। बहुत जल्द आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम दिस माय फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। घर से ब्लॉग बना रहे हैं और आज 7 जनवरी है। तो कल मम्मी ने बनाए थे हमारे लिए पत्ता गोभी और गोभी मिक्स करके पराठे। तो आपने पत्ता गोभी वाले पराठे तो देखे थे यूट्यूब ब्लॉग में, लेकिन इस बार मेरी मम्मी ने बनाए थे गोभी और फूल गोभी मिक्स पराठे। तो देखिए पराठे, ये नाइट के पराठे हैं, अभी गरम कर रहे हैं। तो ये गरम कर रहे हैं तो गरम हो जाएंगे हमारे छोटे से हीटर पे ये गरम पराठे। और मैं दिखाना चाहूँगा पराठे। देखिए इसमें वेजिस अंदर लगी हुई है, वेजिस उपाड़ने के लिए। ये देखिए माल इधर है, वेजिस पत्ता गोभी दिख रही होगी आपको। तो बहुत शानदार पराठे लगे हैं और स्वादिष्ट है। और ठंडे पराठे का स्वाद ही अलग है। नाइट के पराठे सुबह खाते हैं ना, उसका स्वाद डबल हो जाता है। स्वाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी मौका मिले सर्दी के मौसम में फ्राई करके पराठे जरूर बनाएं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। स्पेशली नाइट के पराठे सुबह खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। वैसे मुझे ठंडे पराठे खाने का शौक है, वो भी नाइट के सुबह मिल जाए तो सही में दिन बन जाता है अच्छा और अच्छा लगता है। और सर्दियों के मौसम में आलू या गोभी के पराठे ना मिले तो अच्छा नहीं लगता। जैसे बरसात में पकोड़े ना मिले
और सर्दी में गर्म पराठे ना मिले तो दिन अच्छा नहीं जाता, इसलिए पराठे मिले तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शानदार है, खाने का मज़ा जोरदार है। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पराठे मिलेंगे वो सर्दी के मौसम में, तो आज ये मौका मिला है और खाए पराठे बहुत ही स्वादिष्ट, दिल खुश कर देता। मेरी ज़िंदगी में मैंने सर्दियों में अभी खाए पराठे, वरना जाने कब दिन ही याद नहीं आ रहे कब खाए थे पराठे ये लास्ट बार। इस बार तो मम्मी ने आंवले का अचार भी बना दिया है, तो उससे भी खट्टा मीठा स्वाद रहेगा। देखिए पराठे जोरदार है, एक नंबर स्वादिष्ट है। और आज मैं तारीख बता दूं, 7 जनवरी 2026 है और आज पराठे खा रहे हैं। तो मेरा ये ब्लॉग है बहुत शानदार है और पराठे तो बहुत सारे हैं। और तो देखिए इसमें पूरी वेजी भरी हुई है, पत्ता गोभी और गोभी मिक्स है और बहुत शानदार लगे। आप भी घर पे ट्राई करें, बहुत अच्छे लगेंगे आपका पराठे और खाएं और टेस्ट बताएं जरूर कि पराठे कैसे लगते हैं गोभी और पत्ता गोभी की मिक्स में। रिप्लाई कर देना, कमेंट भी कर देना अच्छे लगे हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे पराठे और हमको देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आज 7 जनवरी है और आज के दिन पापा जब बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे कहानी सुनाया करते थे द्रोणाचार्य और उनके शिष्य की। तो उस समय की महाभारत काल की एक कहानी है जो मेरे पिताजी आज सुनाना चाहेंगे। तो पापा वो कहानी सुनाओ जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। एक लड़का बील था और वह शिक्षा प्राप्त करने गया तो उस गुरुजी ने बोल दिया कि मैं राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, किसी बील के लड़के को नहीं देता हूँ शिक्षा का। तो उसके मन में आया कि ये तो गुरु है, अपन नीच जात के बील हैं क्या, तो वो राजकुमार को देता था शिक्षा का। फिर वह उसका मन उदास लेकर के जंगल में चला गया। और जंगल में चला गया तो उसने एक चूतरा बना के और मिट्टी की मूर्ति बना के एक धनुष बाण उस मिट्टी की मूर्ति को बना के दे दिया, वो उसने ले लिया। वो वहाँ उसने उसका संघर्ष किया दिमाग से जो गया। तो फिर वह वहाँ से उधर वो राजकुमारों ने वो शिक्षा देता था, जो उन्होंने ये कुत्ता पाल रखा था, तो कुत्ता वहाँ गया ना तो अब बस नहीं लग गया। वो किसके ऊपर? एकलव्य के ऊपर? हाँ बील के बच्चे के, हाँ बील के ऊपर। तो उसने कहा कि ऐसा कौन सा शिकारी है, कौन सा शिष्य मेरा जो, तो उसने मतलब उसके मुंडे में सारे बाण भर दिए, उसका मुंडा बाणों से भर दिया। किसने कहा? उसने आचार्य द्रोण ने? वो तीर चलाया ना जंगल में, वो मूर्ति बना के उसकी, मतलब जो प्रश्न पूछा होगा आचार्य द्रोण जी ने कि ऐसा कौन सा शिष्य है जो मेरे इसने धनुर्धर शिष्य को भी इतने पारंगत हो, मतलब मेरे शिष्य से भी आगे। और राजकुमार देता था शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य उनका धनुष बाण की वो। तो फिर वो गए, उसको कुत्ता भी उनका कोई सिखाया पढ़ाया हुआ था। अच्छा, वो मरा नहीं था, जो वो ले गया वहाँ, चलो चलो चलो। जो उसने कहा कि भाई आपने तो मेरे को शिक्षा नहीं दी और मैंने तो आपका वो रूप देख के वो रचना फोटो बना करके वो मिट्टी की मूर्त बना करके विद्या प्राप्त कर ली। फिर वो गुरु भी बेईमान था साला, वो उससे वो भी दक्षिणा मांग लग गया बिना शिष्य के। मतलब शिष्य स्वीकार नहीं किया तो मूर्ति से बना था ना। हाँ, जो कि तुम क्या देते हो। तो वो गुरु चला कोई वो थे, तो ये उससे वो मतलब उसने अपने क्या बोलते हैं उसको, गुरु दीक्षा के नाम पर उसका जो अंगूठा मांग लिया। उन्होंने कहा अब तूने मुझे गुरु माना है तो मुझे अपनी दीक्षा भी दे। क्या नाम है,
क्या बोलते हैं, गुरु दीक्षा भी दे। हाँ। जो भी क्या मांगा उन्होंने दीक्षा में? अंगूठा मांगा जो उसने गुरु तो नकटा होता है ना जो, उस तो भिखारी तो था क्या है वो, जो उसने उससे थोड़ी सहायता ली थी। सहायता तो वो जो उसकी वो दिमाग था, कोई जो भी था, हाँ, प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस उसने वो कर लिया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि गुरु को लालच नहीं करना चाहिए। और गुरु ने कुछ उसको दिया भी नहीं। अच्छा। और वो गुरु बनता फिर राजकुमारों को देता था शिक्षा, और थोड़ी देता था शिक्षा। अगर उसकी पास शिक्षा बैठता स्कूल में तो मानता भाई मैं भी गरीब बील का लड़का हूँ, मैंने भी शिक्षा प्राप्त की, तो उसको देता था शिक्षा। तो उसका वो अलग चल गया ना मन लेके, मतलब ऐसे ये वो गुरु जो इसका मतलब एकलव्य को अंगूठा नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए था। अच्छा। वो उसने क्यों मांगा, उससे नहीं मांगना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है, चेला चेला होता है। वो उससे तो थोड़ी ये होता है, अन्न से न तो अन्न बनता है न धन से धन बनता है। ये तो चल रहा है जीवन का संघर्ष। बाकी ये गुरु बेईमान होते, सतयुग के हो चाहे कलयुग के हो। अच्छा। इन्होंने राजा को रंग कर दिया, रंग को राजा कर दिया, ये बात है। वो अच्छा, और राजा हरिश्चंद्र की तरह। और हरिश्चंद्र की तरह नहीं तो। आपको हरिश्चंद्र की कहानी भी याद है क्या? लालच में नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या है। आपको हरिश्चंद्र की कहानी भी याद है क्या? हरिश्चंद्र की कहानी भी याद है कि हरिश्चंद्र मतलब कैसे दो गया उसने, हरिश्चंद्र ने उसके साथ विश्वामित्र ने? वो अगर नहीं लालच में पड़ता धर्म के में, तो उसका कुछ भी नहीं होता। ये बात है, वो धर्म पे वो हो रहा ना सारा वो तो मतलब क्या है, मतलब हरिश्चंद्र ने ऐसा क्या दान कर दिया? उसने कसम दी, दिला दी उसको, तेरा राजपाट दे दे, जब तेरे साथ में ये भोजन पानी करूँ ना तो नहीं करूँ मैं। मतलब राजपाट मांग लिया विश्वामित्र ने, और खुद राजा बन गया वहां के नगरी का। और कहें तो, और फिर उसको दरिद्र बना दिया, राजा को बना दिया, राजा दरिद्र को बस। जो किस कारण से, मतलब उसकी लुगाई शादी करना चाहता था क्या वो गुरु? हाँ, जो परीक्षा क्यों दी उसको छोड़े, वो क्या नाम तुमने भगवान का नाम मर गया, भगवान ही पर। जो विश्वामित्र परीक्षा लेने आया था, उसकी जो सच्चा राजा था हरिश्चंद्र क्या ना, जो परीक्षा में पास हुआ नहीं हुआ वो राजा तो हो गया पास। अब फायदा हो गया, जीत गया क्या वो? जो हरिश्चंद्र को कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ा राज छोड़ने के बाद? उसको तो बहुत सामना पड़ा बात। कौन कौन सी तकलीफें का सामना करना पड़ा? जहाँ देखा जाए अंधेरा ही मिला उसको, तो ये बात है राज छोड़ने के बाद में। मतलब कंकड़ छुपने लगे पाँव में जब चलने लगा तो। अंधेरा मिला, उजाला कहीं नहीं मिला। और वो शमशान में जलाने गए जो, वहाँ भी उसको वहाँ पागल कर दिया उसने। उसकी कोई दिव्य शक्ति थी जिससे मतलब उसको साधु ने पागल कर दिया। दिव्य शक्ति चला देता था वो, जो उसको कुछ भी नहीं दिखे, मतलब वही दिखे, मतलब उसकी धर्म करने लगा वो। कोई उसका नाम, तो वो नाम भी खत्म हो गया था। और चांडाल के पास जलाने भी नहीं दिया गया उसको। उसकी लुगाई ने कितनी सहायता की उसकी, तारा जी ने, ताराबाई ने। वो तो लुगाई भी क्या नकटी थी बेईमान, ये बात। कैसे नकटी, कैसे उसके साथ दिया ना जिंदगी भर, यहाँ तक कि यमराज से भी छीन के लिया उसके पति को, भलाई दी। फिर हरिश्चंद्र की इस पिक्चर से देखने से हमें क्या फायदा हुआ? फायदा यही है कि धर्म निभाओ। बताओ धर्म का मतलब क्या होता है? पहले तो पति धर्म होता है, अपने पति के साथ रहो जिंदगी भर, भले किसी भी परिस्थिति में। ये खाने मरे, मतलब ये खाने मरे। कौन नहीं मरे? न तो पति निमरी, न पत्नी निमरी, न धर्म निमरा। जो उसको तो आइडल मानते हैं, उसे तो है रोल मॉडल। यार रोल मॉडल के अलावा रोल मॉडल हो, गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, परिस्थितियां का ना हो गया। जो जैसे कि आपने राजा हरिश्चंद्र पिक्चर देखी, तो आपने उसको क्या सीखा? मतलब आपने मेन चीज क्या सीखी पिक्चर देखने के बाद, कि जीवन में घना दुख है, लालच मत पड़ो, किसी भी कार्य के चक्कर में मत आओ। मैं भगवान, मतलब क्या कोई भी साधु संत जाए उससे घर पे ना बुलाए, उसकी सेवा न करे, उसके जूते मारो। 5 है बात है कि तू क्या चाहता है, ये बात है। तू भगवान है तो हमारे घर पे 2 रोटी क्यों मांगने आया? तेरी 2 रोटी की कोई कदर नहीं है क्या? फिर ऐसे करोगे तो फिर घर पे मेहमान कैसे आएंगे आपके? भगवान का रूप होता है मेहमान। मेहमान भी आ गया, साधु भी आ गया, सब आ गया। जी, फिर आपका कुछ भी कर तभी तो आपको आशीर्वाद देंगे।
कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। मैं तो मत उड़ जाओ, मारते बताऊँ। मेहमान की पहचान क्या है? हाँ बताओ ना, आप बताओ। तू बताओ ना, मैं बताऊँ। मैं किस प्रकार करता है? जो सबकी आवभगत कराता है आओ, बगल करा। और जो 1 महीने तक नहीं जाता है, जो वो पूरा काम यहीं पर कर रहता है, वो असली मेहमान। तारा वो बोले पूछे ना, वो बता रहा लेट में। असली मेहमान वो होता है जो आपकी सुख दुख में साथ दे। हर समय जब भी कोई प्रॉब्लम तो आपको फ़ोन करके पूछे कि भाई साहब कुछ तकलीफ तो नहीं है आपको। पूछे ना तारा वो लेट सो कहे मंदिर वो साधु दादरा बुलाए वो सुनो चार जो मतलब कि हाँ अच्छा। फिर आपको आशीर्वाद भी देगा ना वो। कैसे आशीर्वाद दो बताओ ना, सुना को देखो, कहूँ को देखो, गार को वो न्यू देगा जैसे कि आपको छाछने रोज छाछ रुक जाएगा। न हो या तो कैसे नहीं होगा? जब आप शादी किए तो आपको छाछ तो होंगे सही। न हो या तो ऐसा तो नहीं सकता शादी के बिना छाछ नहीं होंगे। वो तो कमा रहे कि नहीं होते। 60 साल की वो तक आदमी पटी गया, कहाँ भी जा रहे तो 60 साल की वहाँ कभी बता, 60 साल के लोग यहाँ। कौन है नाम बताओ। अब नाम बता तो बदनामी न होगी क्या? ना। हाँ? खबर आपके आपके नहीं हुए क्या? आपके भी तो 2 छाछरी है ना। आपने भी तो आशीर्वाद लिया कोई बाबा जी से, संत महात्मा जी से। आपने भी तो घर पर रोटी खिलाई होगी कोई महाराज जी। हाँ? फिर आपके छाछरी कैसे हो गए? भगवान मंदिर पे तो डोक दिए होंगे ना, बालाजी से मांगया होगा ना, बुढ़ा दी तो गए होंगे ना। पत्नी टुटो के वहाँ जरमाई ताई तो बड़ी थी। हाँ? जो फिर मिला ना, भगवान ने दिया ना, भगवान ने दिया ना, भगवान ने दिया। भगवान ने दिया ना, कहाँ से आए फिर? हाँ? आपके छाछरी कैसे पैदा हुए फिर? भगवान के आशीर्वाद से। तो बात साधु की बात आ रही थी ना, नहीं, बात जो चल रही है की बात आ रही थी। जैसे कोई मेहमान भी आता है तो उसको आशीर्वाद देते हैं, वो आते हैं जो मेहमान, तो भगवान ने भी तो आपको आशीर्वाद दिया। आप उनके घर में मेहमान बन के गए जो, तभी तो आपके छाछरी हुए। तो ये असली कभी मारो बिचारियों चक्कर। हाँ कहे थे वो पीड़िया को ये पकड़ गई। नहीं, आपका सवाल का प्रश्न का उत्तर है। माता बढ़ गई थी अब एक लवा की चाली, फिर आचार्य चंद फंस गयो, फिर साधु फंस गयो, फिर धर्म फंस गयो। जरूर का साल भर का अब उनके ताई के ना ये किताब को मैं पढ़ दूँ, यो भविष्य जो को किताब को मैं पढ़ दूँ। जो स्कूल में सीख बा गणित भेजे। हाँ जो किताब को पढ़ दूँ 3 साल से तू 6 साल को था 3 साल को फिर टीचर ही का लगाए जो वहाँ पे। ये टीचर का भी तो बता सो कर जो भी तो वक्त दो ना, बेटा घर ना पढ़ जे, पेपर लिख जे, अनारवाड़ा लिख जे। सरकारी में सरकारी में को पता हुआ, लेकिन प्राइवेट में तो दे जाए होमवर्क। सरकारी में तो याद कोई ना, पर प्राइवेट में बेचे घर पर ABCD सिखा जो, गिनती सिखा जो। ले चलेंगे अरे वहाँ मु गड्ढे पाऊँ गुड़ मुझे राजी का ना खुद जी को हाँ कर जो मुकाबले से वीडियो बना रहा हूँ। हाँ ते छोरी बताऊँ उनको बाहर बताऊँ मैं बताऊँ बोल कर पेंतरा अलबत्ता कागज बात सिर्फ बात अगर बेगम बेगम के ऊपर पान को दे लियो अच्छा ऐसा चला गया वहाँ बेगम अब फिर चीज़ें वहाँ भी भाई मारा ताकि डिसाइड करनी चाहिए और मुँह शादी का साफ एग्री चाहिए हूँ। हाँ गड्ढे पाना कोई ना गड्ढे पान ज़्यादा दूर ज़्यादा 10-20 मिनट आ करेगा ता गाँव भी तंग जदी परीक्षा अब वहाँ दीजिए परीक्षा ये मामला अगर वह न हो तो फिर मामलो फिर पापा ढूंढ लेगा। हाँ गार खोद और गल्लो कर जो उंदरा की नहीं हुई जान को पूछा हिमालय को फाड़ फिर ऐसा मकान तैयारी से पे मकान देख रहे तो देखा कम से कम मकान देख रहे दे दो आज मकान चौक बनाओ और हम को वही आज ना कि हाँ हमारी बेटी सुख पाओगे यहाँ मकान में तो बेटी सुख पाओगी और आजकल तो मकान देखेगा। मकान देख दे हाँ वो थोड़ी देखेगा क्या नौकरी देखेगा, नौकरी देगा 20-30 धंधो देखेगा धंधो। अब हमारे ये जितना भी सिंधी है यहाँ कितना का नौकरी है, एक का तो नौकरी है भारतीय का और की का नौकरी है बताओ, सबका धंधा है बाकी तो सिंधिया का धंधा है से यहाँ के नारी के छोके छोके लुगाया धंधा कमार खा रहे तू कभी नो सो कभी वो काय खोंगे वो तो खुद दिखाओगे जितना दिखी ना काय दिखाओगे था आप देखोगे तभी याद पड़ेगी। चूड़ा न बेच लो बाजार में। हाँ तो ये तो बात है धंधो को तभी शादी करेगा वो धंधो कौन का कदम हमारी दुकान चूड़ा की बस चूड़ा बेचना मतलब लाइट की 50 का 100 का 50 में। हाँ तो पत्ता गोभी और फूल गोभी के मिक्स पराठे देखिए गरम गरम, धुएं से अंदाजा लगा सकते हो। ये देखिए ना गरम गरम फ्रेश पराठे। ये देखिए वेजिस डली हुई है, ये पत्ता गोभी मिक्स हो रही है और इसमें गोभी तो एकदम बारीक कर दी है जो दिखाई दे रही है। ये देखिए सब जगह
गोभी गोभी दिख रही है गोभी। देखिए फ्रेश पराठे गरम गरम खाएंगे। मैं एक और दिखाना चाहूँगा आपको पराठा। ये देखिए इसमें भी माल दबा हुआ है। तो देखिए हाँ क्या पराठे बने हैं देखो। ये देखिए ये सका हुआ तले हुए पराठा। ये देखिए हाँ। तो अब इसको खाएंगे और स्वाद बताएंगे तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। तो ये है वो पराठा जो मम्मी ने बनाया है और टेस्टी पराठा है। खा के बताऊँ मम्मी? टेस्ट कर। बहुत क्रिस्पी है, स्वादिष्ट, ऑयली, क्रंची भी है और कुरकुरा भी है। मतलब एकदम तंदूर की तरह स्वादिष्ट और स्वाद आ रहा है। वेजीज बिरयानी सब्जी का स्वाद आ रहा है जो उसमें डाली गई थी। मतलब पत्ता गोभी का स्वाद बहुत शानदार है और वाकई में पराठा जोरदार है। इसमें मसाला भी लगा हुआ है, ऐड हो रहा है इसमें मसाले का स्वाद है इसमें। मतलब गरम मसाले का मैजिक का स्वाद आ ही रहा है इसमें और स्वाद बहुत टेस्टी लग रहा है। औसम पत्ता गोभी का स्वाद और गोभी का मिक्स फ्लेवर शानदार लग रहा है। खाने की बात करें तो मज़ा आ गया माशाल्लाह, क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। तो आप भी कभी मौका मिले तो गोभी और पत्ता गोभी ही मिक्स पराठे बनाकर जरूर खाएं। थैंक यू सो मच। आप भी मज़ा लीजिए, हम तो मज़ा ले ही रहे हैं पत्ता गोभी के पराठों का। थैंक यू सो मच।